Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 23rd chapter of class 8th ICSE Mathematics, that is probability. In this class, we will complete chapter 23rd from the book Selena Coincides. So let's get started. Here we are having the first question, the first part. A die is thrown. हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें डाई थ्रो करना है. डाई थ्रो करने पे सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू, सैम्पल स्पेस क्या आएगा, या तो डाई में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6. एक डाई में ये 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चांस है कि जो मैंने ये डाई थ्रो किया, थ्रो करने पे प्राइम नंबर आ जाए. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं. कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं, एक तो 2 होता है, आगे हमारे पास होता है 3, देन वी आर हैविंग 5. सो 2 3 5 आर प्राइम नंबर इन द डाई. ओके, सैम्पल स्पेस डाई में से 2 3 और 5 प्राइम नंबर्स होते हैं. टोटल कितने प्राइम नंबर्स आ गए, 3 प्राइम नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स कितने हैं, 6. तो आंसर विल बी 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स विल बी 1/2. सेकेंड, वी आर हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. देखो 1 से लेके 6 तक कौन से नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है. तो ग्रेटर देन 4 वाला नंबर पहले चेक कर लो कितनी है. एक तो 5 है, एक 6 है. 4 से ग्रेटर ये ना, एक तो 5 एक 6 है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4. तो नंबर ग्रेटर देन 4 कितनी है, 2 ओवर टोटल नंबर्स कितनी है, 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3. 2 1 2, 3 2 6. तो 1/3 आ गई प्रोबेबिलिटी. ठीक है. थर्ड, वी आर हैविंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4. हमें नेक्स्ट केस में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4. नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 4 से हमें चेक करना है कि जो 4 और 4 से कम वाले नंबर्स हैं. नॉट ग्रेटर मतलब मेरे को 4 भी कंसीडर करना है और 4 से कम वाले भी कंसीडर करने हैं. तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4. तो 4/6. 4/6 इज नथिंग बट 2/3. प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/3. ठीक है. नेक्स्ट वी हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ कॉइन इज टॉस्ड. मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको टॉस कर दिया. अगर कॉइन को टॉस करोगे तो फेवरेबल कंडीशंस कौन सी आ जाएगी और सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा. कॉइन को टॉस करने पे सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा. 2 ही चांसेस है, या तो हेड आ गया टेल आ गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. फर्स्ट केस में मैंने फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने के कितने चांस है. देखो मैंने कॉइन लिया, उसको टॉस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हेड आ गया, तो टेल आने की चांस प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई ना, 0. मैंने चेक करना है कि टेल आने की चांस कितनी है. टेल आने की 1 केस है, ओवर टोटल कितने हैं, 2. तो 1/2 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल. सेकंड, वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, कि हेड आने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो हेड तो 1 बार ही आ सकता है, तो कितना आ जाएगा, 1/2. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड. सो नेक्स्ट वी हैविंग थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. मेरे पास एक कॉइन है, मैंने वो 2 टाइम्स उसको क्या थ्रो कर दिया, टॉस कर दिया. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली 1 हेड. पहले मैं क्या करूँ, सैम्पल स्पेस लिख लूँ. अगर कभी मेरे पास यहाँ पे एक कॉइन हो और मैंने उसको 2 टाइम्स थ्रो किया, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, देखो ध्यान से. सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू, सैम्पल स्पेस क्या है, फर्स्ट केस है या तो दोनों बार क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 टाइम्स थ्रो किया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दोनों टाइम थ्रो करने पे हेड आ गया. सेकंड, दोनों टाइम थ्रो करने पे टेल आ गया. थर्ड केस है कि दोनों टाइम थ्रो करने पे एक पे हेड आ गया, एक पे हेड आ गया और एक पे टेल आ गया. एंड फोर्थ टाइम थ्रो करने पे एक पे टेल आ गया, एक पे हेड आ गया. तो यही एक सैम्पल स्पेस बनेगा, मतलब 2 टाइम्स एक कॉइन को थ्रो करने का. ठीक है. फाइंड करना मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली 1 हेड, कि एक्जैक्टली 1 हेड तो आए, मतलब 1 हेड है, 2 हेड्स ना आए. देखो 2 हेड्स की कौन सी, यहाँ पे 2 हेड्स आ रहे हैं, ये हम नहीं कंसीडर करेंगे. यहाँ पे एक्जैक्टली 1 हेड चाहिए मेरे को. एक तो इस केस में हेड टेल के केस में एक्जैक्टली 1 हेड आ रहा है और एक टेल हेड के केस में एक्जैक्टली 1 हेड आ रहा है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 2/4. 2/4 मतलब 1/2. ठीक है. तो नेक्स्ट वी आर हैविंग सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1 टेल, कि प्रोबेबिलिटी मेरे को एक्जैक्टली 1 टेल ही आना चाहिए. देखो यहाँ पे टेल में तो 2 टाइम्स टेल आ गया, 1 टाइम थोड़ी टेल आया है, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे देखो हेड टेल में एक ही एक्जैक्टली एक बार ही टेल आया, तो एक तो ये कंसिडर कर लो और एक टेल हेड वाला कंसिडर कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार ही टेल आया है. तो कितना आ जाएगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोबेबिलिटी. ठीक है. थर्ड केस में मेरे पास क्या आगे बना है कि 2 टेल्स आने चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट करो, ऐसे कौन सा चांस है कि 2 टेल्स आए. 2 टेल्स कितनी बार आ रही है, एक बार ही आ रहे हैं ना, तो 1/4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स. नेक्स्ट आई एम हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, कि 2 हेड्स आने के कितने चांस है. पूरी सैम्पल स्पेस में एक ही चांस है कि यहाँ पे 2 हेड्स आ जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/4. ओके. So next we are having fourth question. In fourth question we are given with a letter is chosen from the word pencil. मैंने क्या करना है, पेंसिल वर्ड से एक लेटर को चूज करना है. पहले एक सैम्पल स्पेस लिख लो. सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, देखो ये पूरी टर्म्स को काउंट कर लो. पेंसिल में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6. तो पूरा कितना आ गया, 6. यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो P आ जाएगा, E N, C I L.
These are only sample space that is going to come from the word pencil. Okay, what is the probability of the letter chosen is a consonant? क्या probability है कि जो मैं letter choose कर रही हूँ वो letter जो है वो consonant होगा. Consonant क्या होता है कि vowels को छोड़ के बाकी जो सभी 26 letters में जो words हैं वो consonants होते हैं. ठीक है, तो आप भी क्या करो, आपने क्या find out करना है, probability of consonants. तो कैसे आएगा देखो, पहले आप लिख दो probability of consonants is equals to, देखो इनसे जो भी यहाँ पे वॉवल्स है वॉवल्स को तो कट कर दो. क्या वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवल्स है ना, तो ई कट कर दो, ई तो वॉवल है, और क्या है आई वॉवल है, इसको भी कट कर दो. तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स है ना, तो 4/6, 4/6 इज नथिंग बट 2/3 इज द आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स. Next we are having fifth question. In fifth question we are given with a bag contains a black ball, a red ball and a green ball. मेरे पास एक बैग है, बैग में एक तो ब्लैक बॉल है, ये वाली ब्लैक बॉल है, एक मेरे पास रेड बॉल है एंड नेक्स्ट आई एम हैविंग ग्रीन बॉल. ठीक है, बैग में 3 बॉल्स है, तो पहले लिख लो टोटल बॉल्स कितनी है. टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू 3, 1 इज ब्लैक, 1 इज रेड एंड 1 इज ग्रीन. यहाँ पे आगे 1 1 डाल लो. ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी है 3 ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, सब कुछ आइडेंटिकल है. ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. मैंने बैग में क्या किया, एक बॉल को ड्रॉ कर लिया, बाहर निकाल लिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल. रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू, देखो एक्चुअली वैसे रेड बॉल्स कितनी है, 1 ही रेड बॉल है ना, तो 1 ओवर टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आ गया 1/3. सेकेंड वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, इसके 2 मेथड्स है करने के. एक तो आप क्या करो, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लिया ना, अगर आपने कभी भी रेड बॉल निकाल लिया और नॉट समथिंग निकालना है, नॉट रेड बॉल निकालना है, तो आप क्या करो 1 - 1/3 कर दो बस. वैसे नॉट रेड बॉल बोला है, पर रेड बॉल की एक बार निकालो, उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 3 - 1/3 दैट इज 2/3. तो 2/3 कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल. सेकंड मेथड क्या है कि अगर आप इस बैग में देखोगे, बैग में उन्होंने बोला कि रेड बॉल ना आए, रेड बॉल ना आए मतलब क्या आए, ब्लैक बॉल आए या ग्रीन बॉल आए. कितनी बॉल्स मतलब रहेगी, 2 बॉल्स रहेगी, तो 2/3 आ गया वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल. ठीक है, थर्ड वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल. वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो वैसे तो बैग में है ही ब्लैक बॉल, ग्रीन बॉल और रेड बॉल, तो वाइट बॉल तो है ही नहीं. अगर वाइट बॉल है नहीं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल विल बी 0. ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग 6th क्वेश्चन. इन 6th क्वेश्चन वी आर गिवन विद इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई. मेरे पास एक डाई है, मैंने उसको सिंगल एक बार थ्रो कर दिया, तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, पहले सैम्पल स्पेस लिख लो. सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टोटल आउटकम्स आ सकते हैं. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस पहले लिख लिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2. फर्स्ट मैंने चेक करना है कि मैंने जो भी एक नंबर चूज किया वो नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए. ग्रेटर देन 2 वाले नंबर कितनी है, 3 4 5 6, 4 नंबर्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन नंबर 2 विल बी 4/6 दैट इज 2/3. ठीक है, सेकेंड आई हैव टू फाइंड नंबर लेस देन और इक्वल टू 2. नंबर या तो 2 से लेस हो या 2 के इक्वल हो, कौन से नंबर होंगे, दैट इज 1 and 2. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/6. 2 ओवर मतलब 1 2, 2/6 दैट इज 1/3. थर्ड वी आर हैविंग नॉट ग्रेटर देन 2. 2 से नंबर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 2 से नंबर ग्रेटर नहीं होना चाहिए मतलब 1 और 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 से ग्रेटर तो 3 4 बाद में स्टार्ट हो जाएंगे. तो नंबर 2 नॉट ग्रेटर देन 2 विल बी 2 बाई, प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 मीन्स 1/3. नेक्स्ट वी हैविंग 7th क्वेश्चन. इन 7th क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ बैग कंटेन्स 3 वाइट. मेरे पास एक बैग है, बैग में क्या कुछ मेरे पास गिवन है, 3 वाइट बॉल्स है. नेक्स्ट आई एम हैविंग 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स. ठीक है, मेरे पास ये सभी का सेम शेप एंड सेम साइज है. ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग. मैंने क्या किया, बैग में से एक बॉल को निकाल लिया विदाउट लुकिंग इनटू इट. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो ब्लैक बॉल होनी चाहिए. पहले क्या करो, पहले टोटल आउटकम्स लिख लो या टोटल सैम्पल स्पेस लिख लो. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आप लिख सकते हो. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 3 + 5 + 2, 5 6 7 8 9 10. तो टोटल बॉल्स कितनी है, वैसे 10 बॉल्स है. ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 10. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल. ब्लैक बॉल आने के कितने चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितने आएंगे, देखो वैसे ब्लैक बॉल कितनी है 5 ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10, आंसर विल बी 1/2. ठीक है, सेकंड आई एम हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल. रेड बॉल कितनी है 2 ओवर टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो आंसर विल बी 1/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी 1/5. नेक्स्ट आई एम हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल. तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10.
तो वैसे 3 बॉल्स है, ओवर टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो 3/10 आ जाएगी प्रॉबिलिटी। नेक्स्ट आई एम हैविंग नॉट अ रेड बॉल। मैंने बोला था कि रेड बॉल की फाइंड आउट कर लिया करो, नॉट निकालने के लिए 1 माइनस कर दिया करो। सेकंड केस में फाइंड आउट कितना रेड बॉल की कितनी है 1/5, तो नॉट अ रेड बॉल फाइंड आउट करने के लिए क्या करो 1 माइनस 1/5, दैट इज नथिंग बट 5 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल विल बी 4/5। इन फिफ्थ केस आई एम हैविंग नॉट अ ब्लैक बॉल, कि ब्लैक बॉल ना हो। ब्लैक बॉल की वैसी कितनी है, फर्स्ट केस मैंने फाइंड आउट किया था 1/2, अगर नॉट फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस 1/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो probability of not a black ball will be 1/2. Clear? So now we are having 8th question. In 8th question we are given with in a single throw of a die. मैंने एक डाई को थ्रो किया, थ्रो करने पे सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा, देखो डाई का सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी अ इवन नंबर। फर्स्ट केस मैंने फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी वो नंबर्स की फाइंड आउट करो, वो चांस होना चाहिए कि इवन नंबर्स आए। इवन नंबर्स कौन से, एक तो 2 है, 4 है एंड 6 है, तो कितना आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, सेकेंड केस वी हैव टू फाइंड नंबर विल बी अ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सी है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो 1 है, 3 है और 5 है, दैट इज 3/6, 1 2 3, 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, थर्ड वी आर हैविंग विल नॉट बी अ इवन नंबर। नॉट भी फाइंड आउट करना ना, इवन नंबर की वैसे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, नॉट फाइंड आउट करने के लिए क्या करो 1 से माइनस कर दो 1/2 को, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो ऑल द आंसर्स विल बी 1/2। सो नेक्स्ट वी हैविंग 9th क्वेश्चन। इन 9th क्वेश्चन ऑल्सो वी आर गिवन विद इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। इसमें भी हमें डाई की केस गिवन है, तो सैम्पल स्पेस लिख लो। सैम्पल स्पेस कौन सा आ जाएगा, सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल आउटकम्स कितनी है 6 है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। मेरे को फाइंड आउट करना है कि 8 आने के कितने चांस है। देखो डाई में है ही 1 2 लेके 6 तक नंबर, 8 आने के चांस तो बिल्कुल 0 है, 8 तो आ ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 0। सेकेंड केस वी आर हैविंग नंबर ग्रेटर देन 8। 8 से ज़्यादा ग्रेटर वाले नंबर कौन सी आ सकती है, जो जब नंबर ही डाई में 1 से लेके 6 तक है, तो 8 से ग्रेटर वाले नंबर तो आ ही नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी इसमें भी कितनी आ जाएगी 0। थर्ड आई एम हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 8। 8 से लेस वाले नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 8 से लेस वाले कितने नंबर्स है 6 नंबर्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/6, दैट इज 1। कि कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8 विल बी 1। ओके, so next we're having 10th question. In 10th question we are given with which of the following cannot be the probability of a event, कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो probability नहीं हो सकता कोई भी इवेंट का। देखो probability होने के लिए क्या मतलब हमारे पास केस होता है कि एक तो probability कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, कोई भी आंसर नेगेटिव कभी नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का। देखो यहाँ पे जैसे फोर्थ केस में गिवन है कि -0.8 प्रोबेबिलिटी है, माइनस में कभी आंसर नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये कभी भी इवेंट नहीं हो सकता कोई भी प्रोबेबिलिटी का। एक तो ये वाला -2/5 ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव साइन में होनी चाहिए। सेकंड केस हमारे पास होता है कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो हमेशा 1 से लेस आना चाहिए, वो 1 से कभी भी ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 2/7 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो ये ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 3.8 मैंने बोला कि कभी भी आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3.8 तो कभी नहीं होगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 3 4 कभी नहीं कुछ भी ऐसा होगा, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ना तो नेगेटिव नंबर्स वाली प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है, ना कोई भी आंसर 1 से ग्रेटर वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है, हमेशा 1 से लेस वाले और पॉजिटिव नंबर्स ही आंसर होते हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, 37% मतलब होता है 37/100, दैट इज नथिंग बट 0.37, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.8 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 7/8 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैविंग 11th क्वेश्चन। इन 11th क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ बैग कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। मेरे पास एक बैग है और बैग में 6 ब्लैक बॉल्स ही हैं बस, और कोई बॉल नहीं है। ठीक है, तो बैग में 6 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितना आ जाएगा, पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू 6, तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना आ गया, बस 6 ही आ जाएगा। अ चाइल्ड ड्रॉज अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। एक चाइल्ड ने क्या किया, बैग निकाल ली बॉल से विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही टेक्स अ वाइट बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो बॉल निकाली वो वाइट बॉल होगी। देखो जब बैग में है ही ब्लैक बॉल्स तो वाइट बॉल तो है ही नहीं, अगर वाइट बॉल है नहीं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, इन सेकेंड केस वी हैव टू फाइंड दैट चाइल्ड ड्रॉ अ बॉल विल बी अ ब्लैक बॉल, जो उसने बॉल निकाली है वो ब्लैक बॉल होगी। देखो इस पूरे बैग में 6 ब्लैक बॉल्स है ना, तो 6 ब्लैक बॉल 6/6, 6 में से कोई भी ब्लैक बॉल निकाल सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1।
Next, we're having 12th question. In 12th question, we are given with 3 identical coins are tossed together. मेरे पास 3 coins है, head tail वाले 3 coins है. मैंने 3 identical coins को क्या किया, टॉस किया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, टॉस करने के बाद मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, देखो चेक कैसे करते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे. ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. 2 की पावर n का मतलब क्या है कि 2 की पावर मतलब कितने कॉइन्स है, 3 आइडेंटिकल कॉइन्स है ना, तो 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8. तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 8. अब मेरे को सैम्पल स्पेस भी लिखना होगा कि कौन कौन से 8 टोटल आउटकम्स आ सकते हैं. तो सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा, देखो इन सभी का लिखने का मेथड होता है. क्या मेथड है, ध्यान से देखो. तो एक तो चांस है कि तीनों बार हेड आ जाए, या चांस है कि तीनों बार टेल आ जाए. ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ऐसे, हेड टेल, और इसको रिवर्स कर दो, टेल हेड. ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख दो हेड टेल हेड, 2 हेड के सेंटर में टेल और 2 टेल के सेंटर में हेड. ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टेल तो मैंने लिख दिया. तो एक आ जाएगा टेल हेड, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेड टेल. ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो कोई मेरे पास लगता बन नहीं रहा. यस, 8 हो गए पूरे. ठीक है, सो फर्स्ट केस वी आर हैविंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स. मेरे पास फर्स्ट केस में है कि मेरे पास जो ऑल हेड्स आने चाहिए, ऑल हेड्स कितने में आएंगे, 1 केस में ही आएंगे ना, तो इट विल बी 1/8. इन सेकेंड केस वी आर हैविंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. प्रॉबिलिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है कि 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स ही बस आए. 2 हेड्स कितने में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं 1 2 3. तो प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स विल बी 3/8. थर्ड केस वी आर हैविंग एग्जैक्टली 1 हेड, कि एग्जैक्टली बस 1 हेड ही आए. तो 1 हेड कितने में आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है 1, एक यहाँ पे आ रहा है 2, एक यहाँ पे आ रहा है 3. तो इट विल बी प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड विल बी 3/8. फोर्थ केस वी आर हैविंग नो हेड, कि हेड ना आए यहाँ पे आएगा ना टेल में, तो प्रॉबिलिटी विल बी 1/8. So next we are having 13th question. In 13th question we are given with a book contain 92 pages. एक मेरे पास बुक है और बुक में 92 पेजेस है. तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू 92. अब पेज इज चूजन एट रैंडम, मैंने कोई भी पेज रैंडमली चूज कर दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इन द पेज विल बी 9. ऐसे कितने नंबर्स, कितने मतलब पेज होंगे, कितने नंबर्स वाले पेज होंगे कि जिसका सम है जो नंबर्स का वो 9 बन रहा है. तो एक तो फर्स्ट तो होगा 9, खुद 9 वाला, कि मैंने 9 नंबर वाला पेज खोल लिया, उसमें जो 9 डिजिट वो 9 आंसर आ रहा है. एक मेरे पास होगा 18 वाला, 1 + 8 9. एक 2 वाला ले लो, कितना आ जाएगा 2 और 7, 2 + 7 9. एक यहाँ पे 3 वाला ले लो, 3 + 6 9. ठीक है, और कौन सा होगा, एक 4 वाला ले लो, 4 and 5 विल बी 9. एक 5 वाला ले लो, 5 4 विल बी 9. ठीक है, अब 5 के बाद 6 वाला ले लो, 6 + 3 9. और एक अभी 7 वाला ले लो, 7 2 9. आगे 8 वाला ले लो, 8 + 1 9. ठीक है, एक ले लो अब 90 वाला, 9 + 0 9. तो ये सारे नंबर्स है जो प्लस करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9. ठीक है, तो कितने नंबर्स टोटल काउंट कर लो, तो काउंट करने पे आंसर आ जाएगा 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9 इज इक्वल्स टू 10/92. दैट इज नथिंग बट 5/46. So next we're having 14th question. In 14th question we are given with 2 coins are tossed together. मेरे पास 2 coins है, मैंने वो 2 coins को toss कर दिया together. ठीक है, तो पहले क्या आएगा, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स मैंने फॉर्मूला आपको बताया था. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 की पावर n. 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है. 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 दैट इज 4. तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस ये आपको लर्न ही करना होगा क्या कुछ आएगा. 2 कॉइन्स मतलब टॉस करने पे एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक हेड टेल आ जाएगा, एक टेल हेड आ जाएगा. ये 4 आउटकम्स है. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, ज़्यादा जितने मर्जी. ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, ज़्यादा जितने मर्जी आ जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कि 1 हेड तो एटलीस्ट आए, कितने में आएगा 1 2, ज़्यादा जितने मर्जी ये भी आएगा 3. तो आंसर विल बी 3/4. ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, कि या तो दोनों हेड हो या दोनों टेल हो. दोनों हेड या दोनों टेल वाले कितने केस है, 2 केस है ना. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/4. अगर सेंटर में और आ जाए, और मतलब आप दोनों को प्लस करोगे, हेड वाला भी लोगे टेल वाला भी लोगे, तो कितना आ जाएगा 1/2. ओके, नेक्स्ट वी हैविंग 15th क्वेश्चन. इन 15th क्वेश्चन वी आर गिवन विद फ्रॉम 10 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10. तो टोटल आउटकम्स कितने आगे, पहले देखो, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 10. टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 10. और सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 ये सैम्पल स्पेस आ गया। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मैंने एक रैंडमली कोई कार्ड चूज कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मैंने फाइंड आउट करना है वो प्रोबेबिलिटी, वो वाले नंबर्स की वो मल्टीपल्स ऑफ 2 हो। मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब कि वो वाले नंबर्स 2 के टेबल में जाने चाहिए। कौन कौन से नंबर, एक तो 2 खुद है, 1 2, एक 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो आंसर विल बी 5/10। तो 5/10 इज नथिंग बट 1/2। ठीक है। इन सेकेंड केस वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, एक 3 खुद है, एक 6 है और एक 9 है। तो कितने आ जाएगा, 3/10। ठीक है। इन थर्ड पार्ट वी आर हैविंग मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। इनमें से कौन सा नंबर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। दोनों का मल्टीपल देखो कौन है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो वो 3 खुद के टेबल में जा रहा है पर 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 4 भी 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। तो एक अकेला 6 जो आंसर है, 6 ऐसा वर्ड है जो 2 एंड 3 दोनों टेबल में जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/10। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि 6 इज अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, 2 और 3 या तो 2 पे जाए या 3 पे जाए, दोनों पे जा सकते हैं। ठीक है। तो एक कौन सा होगा, एक तो 2 होगा ये वाला 2, एक 3 खुद होगा और 4 होगा, 6, देन वी आर हैविंग 8 9 10। दीज आर द नंबर दैट इज गोइंग ऑन 2 एज वेल एज ऑन 3 ऑल्सो। और का मतलब होता है एज वेल एज, भी इस पे भी जाए एज वेल एज इस पे भी जाए, दोनों पे चल जाए। मतलब या तो इस पे चल जाए या इस पे। ठीक है। जरूरी नहीं कॉमन ही होना चाहिए, कॉमन नहीं, दोनों पे जाना चाहिए, मतलब दो अलग अलग भी जा सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर ऑफ दिस इज प्रोबेबिलिटी इज 7/10। So next we're having 16th question. In 16th question we are given with 2 dice are thrown at the same time. मेरे पास 2 डाई है, 2 डाई पे एक डाई पे 1 to 6 नंबर्स है, सेकंड डाई पे 1 to 6 नंबर्स है और मैंने दोनों डाइस को क्या रैंडमली और मतलब साइमल्टेनियसली थ्रो कर दिया। अभी आपको ये लर्न करना होगा सैम्पल स्पेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन कि सैम्पल स्पेस को बस रट्टा लगा लो, याद कर लो कैसे करना है। कैसे याद करोगे, देखो आप क्या करो, 2 डाइस थ्रो किए है ना, तो पहले आप यहाँ पे लिख लो 1 1 कि या तो 1 1 आ सकता है। अब 1 1 नीचे वाले सब भी लिख लो, 1 के बाद 2, देन वी आर हैविंग 3 4 5 6, 6 के बाद 7 तो आएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे 1 1 लिख दो सभी, 1 हेयर ऑल्सो 1 1, ये सभी क्लोज कर दो। ठीक है। ये फर्स्ट आ गया। ऐसे 36 निकालने अभी मेरे को, कैसे आ जाएगा देखो अभी ध्यान से। इसको भी मैंने 1 2 3 4 लिख दिया ना। अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दो 1, अगेन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिख दो 2 2। यहाँ पे 1 1 लिखा था, यहाँ पे 2 2 लिख दो अभी, 2 2 2 2 एंड 2, क्लोज कर दो सभी। तो अगेन मेरे पे ऐसे लिखना अभी 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दो 3 वाली सीरीज, 3, यहाँ पे भी 3, ऑल 3। ठीक है। तो क्लोज कर दो अभी। अभी स्टार्ट कर दो अगेन 1 2 वाली, 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दो 4 वाली सीरीज, 4 4 4 4 4, ये क्लोज कर दो। ठीक है। अभी अगेन यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दो 5 वाली सीरीज, तो 5 5 वाली सीरीज आ जाएगी। तो अभी इसको क्लोज कर दो। तो अभी अगेन क्या लिखो, एक और लाइन आ जाएगी 1 2 सेम वैसे लिख दो, 6 तक मेरे को बस लेके आना है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स डालो, तो यहाँ पे 6 6 वाला लिख दो। ये आगे मेरे पास पूरे 36 के 36 सैम्पल स्पेस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द 2 डाइस। ठीक है। तो टोटल नंबर कितना आ जाए, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल विल बी 36। ओके। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 0। ऐसे कौन से 2 नंबर्स है, इन दोनों को ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए। तो ऐसे आपको कोई नंबर दिख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे आंसर 0 आ जाएगा, तो कोई ऐसा आंसर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट विल बी 0, कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करने पे आंसर कभी 0 नहीं आएगा। तो इन सेकंड केस वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वी आर एडिंग द नंबर्स, कि जब नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आंसर आपका 12 आ जाए। कैसे 12 आएगा देखो, मेरे पास कौन सी ऐसी केस है, एक तो मेरे पास है 6 6 वाला, 6 + 6 इज 12। और कोई आपको दिख रहा है कि दोनों को ऐड करने पे आंसर 12 आ जाए, कोई नहीं दिखेगा। 6 + 5 11, 6 + 4 10, सभी मतलब शॉर्ट आएंगे, इससे स्मॉल आएंगे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, आंसर विल बी 1/36। एक ही ऐसा केस है 6 6 वाला जिसमें क्या करोगे, ऐड करने को नंबर्स पे आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। 12 नंबर आ जाएगा। तो थर्ड वी आर हैविंग डिजिट्स ऑफ द नंबर आफ्टर एडिंग लेस देन 12। ऐसे कौन से नंबर है कि इन सभी को प्लस करने पे आंसर लेस देन 12 आ जाए। देखो एक ऐसा केस था 6 6 वाला कि 12 आंसर आ रहा था, बाकी सभी केस में जो आंसर आएंगे वो लेस देन 12 ही आएंगे।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 35/36। 35 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऐसा केस है 6 वाला जिसमें प्लस करने पे आंसर 12 आएगा, बट मेरे को आंसर कितना चाहिए लेस देन 12, तो लेस देन 12 ये सभी आ जाएंगे 35/36। फोर्थ वी आर हैविंग लेस देन और इक्वल्स टू 12, या तो लेस देन वाले भी सभी ले लो और मतलब कि जो इज इक्वल टू 12 वाला आंसर है वो भी ले लो, तो सभी आंसर ये आ जाएंगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 36/36 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो नेक्स्ट वी हैविंग 17th क्वेश्चन। इन 17th क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ डाई इज थ्रो वंस। मेरे पास एक डाई है, मैंने इसको थ्रो वंस कर दिया, एक बार थ्रो कर दिया, तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के कितने चांस है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। कौन से नंबर्स हैं, 2 3 एंड 5, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। सेकेंड केस वी आर हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। कौन से नंबर्स है 3 से ज़्यादा, मतलब ग्रेटर वाले हैं, 4 5 एंड 6 नंबर्स है ना, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/6, दैट इज 1/2। इन थर्ड केस वी आर हैविंग अ नंबर अदर देन 3 एंड 5, अदर देन 3 एंड 5, 3 और 5 वाले नंबर नहीं लेने, बाकी उसको अलावा जो नंबर है अदर देन 3 एंड 5 वो लेने मेरे पास, ठीक है। तो 3 और 5 को छोड़ के कौन से नंबर है, 1 2 4 6, दैट इज 4 नंबर्स आर देयर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/6, दैट इज 2/3, ठीक है। फोर्थ केस वी आर हैविंग अ नंबर लेस देन 6। 6 से लेस वाले कितने नंबर्स हैं, देखो 6 से छोड़ के लेस वाले कितने 5 नंबर्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। इन फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। नंबर ग्रेटर देन 6 वाले कौन से नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट वी हैविंग 18th क्वेश्चन। इन 18th क्वेश्चन वी आर गिवन विद 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। मैंने 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर किए हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू दैट इज आइदर हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये आ जाएगा मेरे पास सैम्पल स्पेस। टोटल 4 आउटकम्स आ जाएंगी। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड की, टोटल एग्जैक्टली 1 हेड ही है बस। एग्जैक्टली 1 हेड की कितने केस है, देखो एक ये वाला केस एंड एक ये वाला केस, तो आंसर विल बी 2/4, दैट इज 1/2। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा जितने मर्जी, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 3/4। इन थर्ड केस वी आर हैविंग नो हेड, कि हेड कोई हेड ना हो, तो कौन सा केस है, सिर्फ ये वाला केस है ना टेल टेल वाला जिसमें कोई हेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/4। सो नाउ वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। इन दिस वी हैव टू फाइंड एट मोस्ट 1 हेड, मतलब हमें एट मोस्ट 1 हेड फाइंड आउट करना है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, ज़्यादा जितने मर्जी। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम जितने मर्जी। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम जितने मर्जी। तो पहले देखो एक कितने में है, एक यहाँ पे, एक तो फर्स्ट सेकंड इसमें एक है, ठीक है। कम जितने मर्जी, कम मतलब 0 भी हो सकता है। देखो यहाँ पे हेड में 2 हेड्स है, बट मेरे को चाहिए कितने, सिर्फ 1 हेड चाहिए। मेरे को एटमोस्ट 1 हेड ही चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो बस, 2 ना हो, ठीक है। तो 2 को तो मैं कैंसिल कर दूंगी, और कम जितने मर्जी, कम जितने मतलब 0 भी हो सकता है, तो कितने आ जाएंगे 1 2 3। तो एटमोस्ट 1 हेड कितने आ जाएंगे, एक तो टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा और हेड टेल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इट विल बी 3/6, दैट इज 1/3। ओके, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.